झारखंड में पड़ रहे ठंड पर। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में दोपहर में मौसम बड़ा खिला रहा। हालांकि ठंडी हवा ने लोगों का ठंड से हाल बेहाल रखा। वहीं आज की बात कर लेते हैं। तो आज के मौसम की अगर बात करें तो आज भी कुछ जिलों में जबरदस्त शीतलहर चलने वाली है, जिसे लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रखा है। राज्य मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि फिलहाल कोई खास सिनॉप्टिक फीचर नहीं है, इसलिए आज आसमान साफ रहेगा। वहीं कई जिलों में शीतलहर को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जैसे गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, रामगढ़ व बोकारो में शीतलहर को लेकर के येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। यानी कि यहाँ के लोगों को काफी सचेत होकर के रहने की जरूरत है। यहाँ खास तौर पर सुबह और शाम में 7 के बाद जबरदस्त शीतलहर देखने को मिलेगी। अगर संभावित तापमान की बात करें तो देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम 24 व न्यूनतम 10 डिग्री। वहीं कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू में अधिकतम 25 व न्यूनतम 9 डिग्री। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी, गुमला के तापमान की अगर बात कर ली जाए तो अधिकतम 22 डिग्री व न्यूनतम 6 डिग्री। वहीं पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा व सिमडेगा के अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो 26 और न्यूनतम तापमान की बात कर ले तो 9 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। देखिए, झारखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। ठंड ने अपना पैर पसार लिया है और ठंड ने दस्तक दे दी है। अब ठंड का कहर और प्रकोप इलाके में और राज्य के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। कोहरे की चादर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ये सुबह का वक्त है जब कोहरे की चादर, घनी चादर जो है वो छाई हुई है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। गाड़ियों की रफ्तार सड़कों पर धीमी हो गई है। शाम में भी जल्दी अंधेरा हो जा रहा है और कोहरा देखने को मिल रहा है। दिन में भी कहीं कहीं ठंड का असर देखने को मिल रहा है। लोग ठंड से ठिठ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो ठंड जो है पूरी तरीके से दस्तक दे चुकी है, क्योंकि ये दिसंबर का महीना है और दिसंबर और जनवरी में खास तौर से ठंड का असर देखा जाता है। चाहे कहीं की भी बात कर ले, किसी भी राज्य की हम बात करें, ठंड का असर खास तौर से इन महीनों में देखा जाता है। अब लोग जो है चाय के साथ अलाव का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं। जब शुरुआती ठंड था तो चाय से लोगों के काम चल जा रहे थे, लेकिन अब लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जगह जगह लोग अलाव जला रहे हैं। वही बात अगर सुबह की, अहले सुबह और देर शाम और रात की बात की जाए तो सड़कों पर लोगों की तादाद भी दिखने कम हो गए हैं और इसके साथ ही गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। सुबह अगर ज्यादा सुबह की बात की जाए तो उस वक्त भी गाड़ियों को लाइट जला करके ही सड़कों पर चलना पड़ रहा है। अगर बात बाजारों की जाए तो अब दुकानों के टाइम में भी तब्दीली देखने को मिल रही है। बाजार में अगर बात की जाए तो जो दुकानदार हैं वो थोड़ा समय से देरी पर पहुंच रहे हैं। लोग अलाव का सहारा ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं। और आइए अब हम आपके साथ बुंडू के मौसम का हाल साझा करते हैं। इसके लिए दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश का रुख कर लेते हैं। जी दिनेश, बुंडू में कैसा है आज का मौसम? जी मैं बता दूं कि लगातार जो ठंड पड़ रही है, अब सुबह देखिएगा तो कोहरा से ढका हुआ रहता है। NH-33 भी इस बुंडू होते हुए गुजरती है, जो रांची टाटा रोड है। काफी एक्सीडेंट भी होती है कोहरा के चलते। लगातार देखिए रोज दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रही है NH में। आखिर कोहरा इतना ज्यादा होता है कि गाड़ी के लाइट जला के बिना आप चल नहीं सकते। सुबह से शाम होते ही देखिए 4 से 5 बजते ही लग जाता है कि क्या शाम हो गया, अंधेरा होने लगा है। इस तरह का स्थिति बना हुआ है। काफी ठंडा बढ़ गई है। सुबह को कुहासा, शाम को होती है शीतलहर की हवा चलती है 2 बजे के बाद। सभी लोग हमारे लोग अभी आग के सामने जाके सिमट जाते हैं। बहुत सारे लोग चाय की दुकान में जाके चाय पी के अपना तसल्ली करते हैं। बहुत सारे लोग रजाई कंबल के अंदर घुस जाते हैं। ठंडा इतना ज्यादा बढ़ गया है इस क्षेत्र में कि लोगों को चलना मुश्किल हो जा रहा है। रोड आप देखिएगा फीका पड़ गया है। बहुत सारे कम लोग चल रहे हैं अभी रोड में। ठंडे के चलते से लोग निकल नहीं रहे घर से। काफी NH में काफी दिक्कतें उसका सामना करना पड़ रहा है लोगों को, कि जिस तरह से NH में घटना हो रही है, रोज दिन के एक्सीडेंट हो रही है। कई कुआसा में दिखने के चलते एक्सीडेंट होती रहती है और लोगों को गाड़ी का हर समय पार्किंग लाइट चला के चलना पड़ता है NH में। दूसरी बात बता दें कि मैं जिस तरह से ठंडा जो बढ़ रहा है और यहाँ का शीतलहर चल रहा है,
इसमें देखा जा रहा है कि लगातार जो लोग हैं, लोग कहीं न कहीं जाके चाय से सिमट जा रहे हैं, कोई लोग कंबल से सिमट जा रहा है, कोई आग के सहारे से जी रहे हैं। इस तरह का स्थिति बना हुआ है लगातार है। और हम लोग लगातार टीवी 45 लोग से रिक्वेस्ट करती है कि ठंडा से बचना है, लोगों को ठंडा से बच के रहना है, कारण बहुत ज्यादा शीतलहरी चल रही है। अब सुबह से देखिए, सुबह से लगातार अभी तक कुआसा ही नजर आ रहा है क्षेत्र में। 2 बजे के बाद लगातार शीतलहरी चलना शुरू हो जाता है, 2 बजे के बाद हवा चलना शुरू हो जाती है। शाम को 5-6 बजते बजते लगता है कि शाम को 7 बज गया, 8 बज गया, इस तरह का महसूस होता है, देखने को मिल रहा है यहाँ क्षेत्र में। जी दिनेश, जी सर। तो देखिए इलाके की तस्वीर तो बदल गई है ठंड की वजह कर। बाजारों की अगर बात की जाए तो किस तरीके से मौसमी सब्जी की बिक्री हो रही है या कपड़े, ठंड के कपड़ों की जो है वो बिक्री हो रही है? देखिए बाजारों में भी बहुत सारा अभी रौनक नहीं दिखने को मिल रही। ठंडा के चलते लोग देखिए बुंडू में बाजार लगती है, सब्जी की बाजार होती है, सुबह सुबह बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बुंडू में सब्जी लेने के लिए। लेकिन जिस तरह से ठंडा है, इस ठंडे में बहुत सारे बाजार में गिरावट आ गई है। मौसम की सब्जी निकल रही है, मौसमी सब्जी निकल रही है, लेकिन जिस तरह से भीड़ होना चाहिए उस तरह का भीड़ अभी नहीं नजर आ रहा है। इस चलते कि काफी ठंडा भी है और कुआसा भी बहुत ज्यादा है, जो एनएच में चलने के लिए लोगों को काफी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। एकदम पूरा एनएच देखिएगा आप, कुआसा बाजार में भी लोगों को आने में डर लग रही है। और बुंडू एक हाथी से प्रभावित क्षेत्र है, मैं बता दूं कि इसमें हाथी से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ कभी कभी इस तरह का माने मौसम इस तरह से बना हुआ है कि लोग एक दूसरे से आगे बहुत सारा दूर नहीं देख पाता है, लोग डर से भी लोग नहीं निकल रहे हैं। बहुत सारा लोगों का खेती बर्बाद हो रहा है खेत में। अगर इस क्षेत्र में आप क्षेत्र में अब कल घूमने के हम लोग प्रयास किए थे क्षेत्र में, लेकिन बहुत लोगों का मौसमी खेती कुआसा के चलते बर्बाद हो रहा है, कुआसा के चलते सब्जी नष्ट हो रही है। आखिर इसमें अब इतना ज्यादा कुआसा गिर रहा है, इतना ज्यादा मौसम में ठंडा पड़ गया कि सब्जी को जितना टेम्परेचर होना चाहिए उस टेम्परेचर उसको मिल नहीं पाता है। इस चलते खेत में सब्जी खराब हो जा रहा है और सब्जी सड़ रहा है। इसमें किसान भी काफी परेशानी है, बेचारे किसान का भी कहना है कि इतना मुश्किल से सब्जी लगाए हम लोग, इतना परेशानी हो रहा है अभी कि कितना पूंजी लगाया, दूसरों से ऋण उधारी करके इस लोग खेती किया है। इस तरह का बहुत सारा खेती है जो कि मौसम के चलते आज नुकसान हो रहा है यहाँ। जी, तो किसान ठंड को देखते हुए किसान क्या तरकीब करे, किसान किस तरीके से अपने फसलों को बचा रहे हैं? देखिए ठंड के चलते लगातार जो ठंड पड़ रही है, अब खेत में जाइएगा, अभी किसान लोग खेती कर रहे हैं, जो बहुत लोग दवा का स्प्रे कर रहे हैं, बहुत तरह का दवा दे रहे हैं, लेकिन किसी तरह से मैंने किसी स्थिति में सब्जी को बचाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से कल कृषि लोग बता रहे थे कि बहुत सारा खेती बर्बाद हो गया, जो बहुत मुश्किल से हम लोग पूंजी लगा के खेती किए थे। और बहुत ही लोगों का इच्छा था कि अब बता दें कि दिसंबर और जनवरी इस 2 महीना जो आती है काफी हमारे ठंडा से प्रभावित होती है। जिस तरह से अभी इस तरह का ठंडा लग रहा है, शीतलहरी चल रहा है, लोग खेती में भी कहीं न कहीं बहुत सारा क्षति हो रहा है। और देखिए लोगों के भी किसान का क्षेत्र है, बुंडू क्षेत्र 5 परगना क्षेत्र है, धान की खेती भी होती है, धान का खेती में भी लोगों को काफी प्रभावित हो रहा है। देखिए बीच में बारिश हो गया, बारिश में चलते लोगों को काफी खेत में धान नुकसान हो गया। लोग काफी मतलब चिंतित है यहाँ के लोग, और लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, इतना ठंडा है, इतना शीतलहरी है, जितना काम करने का समय आता है उस समय उतना काम नहीं कर पाते हैं लोग। सुबह से लोग खेत नहीं जा पाते हैं, लोगों को 10 बजे से पहले खेत नहीं जाने सक रहे, उधर 4 बजते एकदम इतना शीतलहरी चलती है कि लोग खेत में रह भी नहीं सकते। इस तरह का कृषि को काफी नुकसान हुआ इस ठंडा और इस जो अभी शीतलहरी चल रही है, बारिश हुआ जो इसमें, इसको लेके काफी नुकसान हुआ है और लोग काफी चिंतित है क्षेत्र में। अच्छा दिनेश, अगर बच्चों के स्कूल के टाइम की बात की जाए तो क्या कहेंगे, मतलब बच्चों के स्कूल की टाइमिंग अभी क्या है, छोटे बच्चों की खासकर अगर बात की जाए तो? मैं एक चीज बता दूं कि जिस तरह से शीतलहरी चल रही है, अभी छोटे बच्चों के स्कूल के टाइम 7 साढ़े 7 बजे कर दिया गया है। ऐसे में तो सरकार को इसमें संज्ञान में तत्काल लेना चाहिए और यहाँ के जो स्थानीय जो रांची के जो डीएसी है या जो भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी होते हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए। छोटे बच्चे का स्कूल को कम से कम 1 सप्ताह के लिए बंद कर देना चाहिए। इस चलते कि काफी ठंडा से एकदम बच्चे का तबीयत खराब हो रहा है, लोग लगातार स्कूल जा रहे हैं, जिसमें छोटा बच्चा होता है उन लोग को 7 बजे साढ़े 7 बजे स्कूल जाना पड़ता है। तो ऐसे में बच्चे का लगातार तबीयत खराब हो रही है। ऐसे स्थिति में तत्काल संज्ञान लेके स्कूल को बंद कर देना चाहिए, सप्ताह भर के लिए कम से कम बंद कर देना चाहिए। सिचुएशन को देख के ही फिर स्कूल चालू करना चाहिए। जिस
इस तरह का स्थिति बने। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं ठंड पर, जहां पर ठंड अब अपना रंग दिखा रहा है। ठंड पूरी तरीके से अब जो है ठंड ने दस्तक दे दी है। इलाकों में शीतलहर कोहरा देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में दिन के वक्त भी ठंड को महसूस किया जा रहा है। हालांकि कल के अगर मौसम की बात की जाए तो दुमका का मौसम सुहाना था। सूर्यदेव ने कल दर्शन दिए अपने, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। लेकिन आज की बात की जाए, अभी 8 बज रहे हैं, लगभग 8 बज चुके हैं। तो ऐसे में जो अगर बात की जाए सड़कों पर, तो लोगों की तादाद कम देखने को मिल रहा है। कोहरे की चादर उसी तरह बिछी हुई है। लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। अब जो है बाजारें भी थोड़ा देर से लग रही हैं। बच्चों के स्कूलों की अगर बात की जाए तो टाइमिंग अभी वही चल रहे हैं, लेकिन संभावना है कि अगर ठंड और ज़्यादा ठंड हुई तो फिर बच्चों के स्कूलों की टाइमिंग में भी चेंजेस किए जाएंगे, जैसा कि होता है ठंड के दिनों में स्कूलों की टाइमिंग में भी चेंजेस किए जाते हैं। लेकिन बात कर ली जाए अगर विशेषकर फसलों की, तो किसानों के फसलों पर भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जी हाँ, बढ़ते ठंड ने किसानों की चिंता भी बढ़ाई है कि किस तरीके से किसान अपने फल और फसल को बचाए, क्योंकि ज़्यादा ठंडी भी फसल के लिए अच्छी नहीं होती है। अभी जो अगर बात की जाए तो कुछ मौसमी सब्जी होते हैं जिन्हें बाज़ार में अब तक सज जाने चाहिए, बाज़ार में उसकी बिक्री होनी चाहिए, लेकिन अभी उस तरह का बाज़ार जो है, जिस तरह से दिनेश हमें बता रहे थे, तो उस तरह का बाज़ार अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। और अब हम जानेंगे बोकारो के मौसम का हाल भी। तो बोकारो से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता, आपको उनकी तरफ लिए चलेंगे। जी, कैसा है बोकारो में मौसम का हाल? बोकारो का मौसम अभी तापमान नीचे गिर गया है, 9 डिग्री के लगभग तापमान हो गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। यहाँ गरीब गुर्गे जो शेड में सोते हैं उनके लिए बहुत समस्या हो गई है। उनको ठंड का सामना करना पड़ रहा है, ठंडी से परेशानी हो रही है। प्रशासन किसी भी तरह का अलाव का व्यवस्था अभी तक नहीं किया है। दूसरी बात रही कि यहाँ के बच्चे 5 बजे भोर में स्कूल जाते हैं और उनके लिए भी जो जिला प्रशासन जो है किसी तरह की कोई समय का परिवर्तन नहीं किया गया है। आज जी साहब, तो अभी अगर बात की जाए फसलों को लेकर के भी थोड़ी चिंता जताई जा रही है कि इस बढ़ती ठंड ने किसानों की भी परेशानी बढ़ा दी है। तो फसलों को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? किसान मतलब किस तरीके से फसलों का बचाव कर रहे हैं? जी सवाल समझ में नहीं आ रहा, क्या आवाज नहीं आ रही? जी अमरनाथ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरीके से ठंड बढ़ी है तो इसने किसानों की चिंता भी कहीं ना कहीं बढ़ा दी है कि अगर ज़्यादा ठंड है तो फसलों को भी नुकसान है। तो ऐसे में किसान की क्या कुछ पहल देखने को मिल रही है फसलों को बचाव को लेकर? जी हाँ, सब आपको बता दें कि किसान को तो परेशानी है क्योंकि धान पूरी तरह कट चुकी है। फसल कटने के बाद जो है सारे किसान के दरवाजे पर धान रखी हुई है। ऐसे में ठंडा इस कदर बढ़ा है कि वह किसान सबको उस समस्या का सामना करना पड़ा। धान खराब, कटा हुआ धान भी खराब होने की स्थिति में बनते दिख रहा है। जी साहब। जी अमरनाथ, वैसे देखिए ठंड तो बढ़ ही चुकी है। अब ठंड जो है ठिठुरन वाली ठंड हो चुकी है, कोहरे की चादर भी देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोई पहल देखने को मिल रही है अभी या नहीं? जी, प्रशासन तो अभी तक कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी तरह से प्रशासन का पहल अभी तक तो नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ पब्लिक से बात करना चाहते हैं। इंदु शेखर मिश्रा हो गया। ठंड जो है बहुत बढ़ गई है। प्रशासन अभी तक किसी भी गरीब गुरबे को न कंबल भरता है, न अलाव का व्यवस्था किया। क्या कहेंगे? ये प्रशासन की कमी है। जब मौसम चेंज हुआ 4 दिन पहले से ही ठंड बढ़ चुकी है और जो गरीब लोग हैं जिनके पास कंबल नहीं है, जिनके पास अस्थायी घर नहीं है, उनके लिए प्रशासन को आगे निकल के और मदद करना चाहिए, नहीं तो ये ठंड में जान मान का नुकसान होगा। प्रशासन, बच्चा 5 बजे स्कूल जाता है, प्रशासन अभी तक किसी तरह का समय में परिवर्तन नहीं किया। क्या कहें? ये प्रशासन की ही कमी है। प्रशासन को ही लेना चाहिए, नहीं तो स्कूल को तो चेंज करते नहीं है, वो बच्चे लोग पे ध्यान देंगे नहीं। अदरवाइज प्रशासन अभी जल्दी से जल्दी नोटिस निकाले और टाइम को चेंज करे, नहीं तो बच्चे लोग को दिक्कत होगी। जी सवाल देखें, इंदु शेखर जी ने बताया कि समय भी परिवर्तन करना चाहिए और प्रशासन को इस पर व्यवस्था करना चाहिए, अलाव का, कमल का, इस तरह का व्यवस्था करना चाहिए। जी सवाल। तो अभी मतलब बच्चों के स्कूल में के टाइमिंग जो है वो चेंज नहीं किए गए हैं अमरनाथ, है ना?
जी, अभी तक टाइमिंग का चेंजिंग नहीं है। 5 बजे भोर में बच्चे यहाँ से जाते हैं, बस आती है। बस में पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। 5 बजे भोर में उठ के बच्चे को छोड़ने के लिए बस के स्टॉप पर आते हैं और अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए वहाँ बस में चलाते हैं। वैसे मड़ा, जी अगर सर। बाजारों की बात करें तो फिर क्या कहेंगे, बाजार अभी कैसे है ठंड को लेकर के? ठंड को लेकर के हम आपको बता दें कि बाजार की स्थिति अच्छी नहीं है। बाजार में ग्रीन सब्जी जो है ठंड में गलते जा रहा है, डैमेज होते जा रहा है। इस वजह से ग्रीन सब्जी के रेट में बढ़ोतरी होते दिख रही है। जी बहुत शुक्रिया अमरनाथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, ठंड जिस तरीके से हावी हो चुका है, ठंड अब अपना रंग दिखा रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन को इंतजामात करने चाहिए तो अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं दिख रहा है, जैसे कि अलाव की व्यवस्था हो जाए या गरीबों में कंबल वितरण या फिर रैन बसेरा। ये अभी इस चीज़ में कोई प्रशासन की पहल फिलहाल तो नहीं दिख रही।